यहाँ पर आपके शासनकाल में जो हुआ उसका हवाला दिया जा रहा है और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यकीनन गलती तो हुई है और इसकी जांच भी होगी और जो दोषी हैं वो बख्शे भी नहीं जाएंगे। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, जो एसपी, एसडीएम, एलआईयू के अफसर जिनकी भी गलती होगी हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। लेकिन साथ ही साथ वो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पर कि आप लोग, समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं वो इस पर राजनीति कर रहे हैं। जवाब दीजिए। कैसी राजनीति कर रहे हैं? अगर लोगों की दुश्वारियां और लोगों के पीड़ा की बात कहना राजनीति है तो हम करते रहेंगे। 125 परिवार उजड़ गए और ये राजनीति और नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं। देवरिया में इतनी दर्दनाक घटना घटी तो दोनों परिवार से मिलने के बजाय ये ब्राह्मणों का झंडा बरदार बन रहे थे और ये हमें नैतिकता सिखाएंगे। एक प्रतिनिधि होकर के और जातिवाद का झंडा चला रहे थे और ये हमें नैतिकता सिखाएंगे। समाजवादी पार्टी में जिस तरह से आप से भी कह रहे हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का फोटो चलाया जाता था, आज क्यों नहीं चलाया जा रहा? कि योगी आदित्यनाथ जी इस उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री हैं। मुख्यमंत्री होने के साथ साथ उनका लॉ एंड ऑर्डर फेल है। अभी फतेहपुर में एक बेटी की सड़ती हुई लाश मिली, जवाब आया। उसी शाहजहांपुर में क्या हुआ, जवाब आया। उसी हाथरस में क्या हुआ, जवाब आया। लगातार उत्तर प्रदेश में आपकी कानून व्यवस्था ध्वस्त है क्योंकि हर जगह आपका जातिवाद चल रहा है। किसी मेरिट के आधार पर किसी अफसर की नियुक्ति नहीं हो रही है। तो जब जातिवाद चलाओगे, मनुवाद चलाओगे, सिर्फ अपने लोगों के हर तरह के गुंडई को संरक्षण दोगे तो यही होगा। ठीक है, जब बात जो है वो यहाँ पर हाथरस पर हो रही है, बात यहाँ पर ये हो रही है कि साहब हाथरस के जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ कैसे मिले और यहाँ बात कहाँ से कहाँ चली गई। मुझे लगता है दोबारा से जरा प्लीज टॉपिक पर आते हैं और जरा गंभीरता से चर्चा करते हैं। मैं अखिलेश जी का रुख करती हूँ। अखिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हमने देखा आज राहुल गांधी जो है वो पीड़ितों से मिले। सर, वो पहले अलीगढ़ गए और उसके बाद वो हाथरस गए और इसके बाद जब वो मीडिया के सामने आए तो उनकी तरफ से कहीं ना कहीं प्रशासन को कटघरे में उन्होंने साफ तौर पर खड़ा किया कि साहब चूक हुई है प्रशासन से। और एक और महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही वो ये कि जो पीड़ित हैं वो बहुत ही गरीब परिवारों के लोग हैं। ऐसे में अपील उनकी तरफ से की गई कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये अपील कर रहे हैं कि मुआवजे की राशि बढ़े। इसे किस रूप से देखा समझा जाए इस बयान को राहुल गांधी के? अखिलेश जी, विस्तार दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से बहुत गरीब परिवार से हैं और उनके ये जो क्षति है ये सृष्टि में इसको कोई पूर्ण नहीं कर सकता है। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया दोबारा वापस नहीं आ सकते। तो सरकारों को संवेदनशीलता के साथ बड़ा दिल दिखा करके इस पीड़ित परिवार के साथ आना चाहिए। जैसा कि राहुल जी ने भी कहा, हमें इनकी सहायता अधिक से अधिक जितनी सरकार की क्षमता बन सके वो करनी चाहिए। दूसरी बात, जहाँ पे भी क्राउड होता है सरकार या प्रशासन नहीं बच सकता कि उसकी जिम्मेदारी नहीं है। कांवड़िए चलते हैं, प्रशासन उनकी व्यवस्था करता है कि सुचारू रूप से वो चलें और ट्रैफिक भी नियंत्रित हो और लोग भी नियंत्रित होकर चलें। मेला लगते हैं, अभी इसी सावन में मेले लगेंगे और जगह के मेले लगते हैं। जिला प्रशासन आता है, बैरिकेटिंग का रास्ता बताता है मंदिर प्रशासन से मिलके कैसे लोगों को जाना कैसे करना है। तो ये कह देना कि प्राइवेट है सरकार से मतलब नहीं, पूर्णतः हम इससे असहमत हैं। एक और बड़ी बात, रोमाना जी, इस हादसे ने परिजनों को तो खोया है, इस सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था और हमारा क्राइसिस मैनेजमेंट व्यवस्था को तार तार कर दिया है। कहीं न बेड थे, न कहीं डॉक्टर थे, न कहीं कोई सुविधा थी। चाहे पीएचसी हो, चाहे सीएचसी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, डॉक्टर नदारत, ट्रॉमा सेंटर में कोई सुविधा नहीं, मेडिकल वैन नहीं, डॉक्टरों के लोकल स्तर पे कोई व्यवस्था नहीं। ये बहुत बड़ा उजागर हुआ है, तमाम मीडिया में भी आया है। अधिकारियों को जितना त्वरित गति से जहाँ पहुँच करके काम करना चाहिए वो नहीं हुआ, सब इजी गोइंग में चलता चला गया। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि प्रदेश सरकार या प्रशासन की कोई भूमिका नहीं हुई। ये बहुत बड़ा फेल्योर इन लोगों का था। बहुत सी जानें बच सकती थी, बहुत से घायलों को और बेहतर उपचार मिल सकता था। प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो बाड़े बनाए जाते हैं रास्ते, हम लोग तो प्रोग्राम कराते हैं, प्रशासन बताता है कितना लंबा चौड़ा आपको एक एक बैरिकेड बनाना है, इस तरह से निकलना है, वीआईपी जिधर से आएगा उधर से कोई पब्लिक नहीं जाएगी। ये सब हम लोग को रोज़ प्रशासन बताता है। चाहे तो क्या इन लोगों को नहीं बताता होगा कि जिधर से वीआईपी जाएगा उधर से पब्लिक नहीं जाएगी, या जिधर से भीड़ आएगी उसके कई रास्ते होने चाहिए, गाड़ी की पार्किंग किस तरह दूर होनी चाहिए, ये तमाम तरीके बताए जाते हैं, रेस्क्यू के लिए बताए जाते हैं।
तो ये तो सारी व्यवस्थाओं का विषय है। ये व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए अप टू द मार्क्स वो एकदम नहीं थी। उसके बाद हादसे के बाद जो प्रशासन को चैतन्यता होनी चाहिए, प्रशासन की जो व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए थी, वो जीरो थी, वो भी नहीं थी। जो संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए, सिर्फ 2 लाख रुपए, ये तो जनरल नाम से दुर्घटना में 2 लाख रुपए मिलता है, ये तो सरकार का एक स्टैंडर्ड नाम्स है। इतने लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, वहाँ पे हमें बड़ा दिल, सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। और तो और इस तरह के आयोजनों में शलभ जी तत्काल निष्पक्ष भूमिका निभाते हुए। शलभ जी जवाब दीजिए, जो अपील की गई है राहुल गांधी की तरफ से, क्या मुआवजे को लेकर सरकार की तरफ से कुछ विचार किया जा सकता है? क्योंकि वाकई में सर बहुत गरीब तबके के लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है और अपना सब कुछ अपनी आंखों के सामने वो उजड़ता हुआ देख रहे हैं। और दूसरी बात ये सर, जिसका जिक्र अभी अखिलेश जी भी कर रहे थे कि साहब हादसा कैसे हुआ, भगदड़ कैसे मची, बिल्कुल इसकी तो जांच और वो प्रारंभिक रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई। लेकिन सर उसी दिन, हादसे वाले दिन से ही हमने ये देखा कि जो पीड़ित थे वो अस्पताल के बाहर खड़े होकर चिल्ला रहे थे कि हम अपनों को यहाँ पर गोद में उठाकर ले आए, कोई टेम्पो में डालकर ले आया, लेकिन वहां पर डॉक्टर तो दूर, कोई स्वास्थ्य कर्मी तक नहीं था, वहां पर ऑक्सीजन नहीं था, वहां पर कोई ड्रिप लगाने वाला तक नहीं था। ये जो स्वास्थ्य पूरा का पूरा सिस्टम है यूपी में, कम से कम वो एटा, हाथरस जहां पर ये घटना हुई है, वारदात हुई है, वहां पर चरमराता हुआ नजर आया। और फिर जो स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के सर, वो भी कहीं नजर नहीं आए कि वो इन जिलों में जा रहे हों, पीड़ितों से मिल रहे हों। तो ये क्या एक बड़ी खामी निकल कर आ रही है? आप नहीं देख पाए होंगे, ब्रजेश पाठक जी ने स्वयं जाके दौरा किया था, मुख्यमंत्री जी गए थे, उसके बाद ब्रजेश पाठक जी गए थे। और जहां तक बात स्वास्थ्य सेवाओं की बात है, अखिलेश जी मुझसे वरिष्ठ हैं, मुझसे पहले विधायक रहे हैं, इनको भी पता है कि पीएचसी होती है, सीएचसी होती है, जिला अस्पताल होता है। जो हाथरस है वो पीएचसी और सीएचसी के सेंटर का जिला है। वहां पर मुझे लगता है कि जितना सेटअप होना चाहिए उतना सेटअप था। अब एक हादसा हुआ है, घटना अचानक हुई, उस घटना में अचानक हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, तो अस्पताल में जो बेड उपलब्ध थे उसके हिसाब से डॉक्टरों ने मेहनत की, जो जितना वो दे सकते थे उन्होंने देने का प्रयास किया। ये जरूर है कि जो हताहत लोग थे, जो घायल थे, उनकी संख्या बहुत बड़ी थी, और उसके नाते हाथरस में आप कोई बहुत नेशनल लेवल का या दिल्ली के लेवल का अस्पताल खड़ा करते, ऐसा अचानक मुमकिन नहीं होता। जितनी व्यवस्था थी उसके हिसाब से लोगों ने देने का प्रयास किया। जो कमियां रही होंगी उसको लेकर मैंने कहा कि अभी जांच होती है। दूसरी बात, एक बात अखिलेश जी ने कही कि राहुल गांधी जी ने कहा मुआवजे की बात को लेकर, भारत सरकार ने भी मुआवजा अनाउंस किया है, राज्य सरकार ने भी मुआवजा अनाउंस किया है। अखिलेश जी, संवेदनशीलता का प्रकरण है, हमें तो कलावती भी याद आती, जो कलावती जिसके घर राहुल गांधी जी गए थे और 2011 में कह थे कि भाई आपकी कर्जा माफी करेंगे, और 2011 के बाद कलावती को भूल गए, और नतीजा ये हुआ कि बेचारे उसके परिवार ने सुसाइड कर दिया, कर्जा माफी नहीं हो पाया। तो मेरा कहना कि इसको पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं बनाया जाना चाहिए। बहुत ही संवेदनशील प्रकरण है, कलावती का विषय बहुत उठा था जिसको राहुल जी भूल गए। मैं कहना चाहूंगा मनोज सिंह काका जी से, आप कैसी बात करते हैं? कुंभ का आयोजन 7 साल से हो रहा है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, और रिकॉर्ड बनाए कि कुंभ में जितने लोग आए उतने कभी नहीं आए थे, बिल्कुल रिकॉर्ड बनाए कि बुक ऑफ रिकॉर्ड में है। अभी भगवान की कृपा से कोई हादसा नहीं हुआ। आपने आजम खान के हाथ में जानबूझकर भ्रष्टाचार हुआ, और कुंभ में हादसा हुआ था, कुंभ में हादसा हुआ था, आजम खान के हाथ सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, सबसे बेहतरीन कुंभ 2012 और 13 में हुआ, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। कुछ पता ही नहीं। अभी कुंभ में कल की रिपोर्ट बता रहे हैं, वहां का एक अफसर हमें बता रहा था कि 3200-3300 की लाइटें 10-10 हजार में खरीदी जा रही है। एक सेकंड मनोज जी मेरी बात सुनिए, मनोज जी मेरी बात सुनिए, करोड़ रुपए का मनोज जी मेरी बात सुनिए, उसमें भारतीय जनता मनोज जी मेरी बात सुनिए, मनोज जी मेरी बात सुनिए सर। जो शलभमणि त्रिपाठी हैं वो स्काइप के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं, आप खुद ही देख रहे होंगे कि उनकी दिक्कत आ रही है, उनकी आवाज वैसे ही बहुत कट कर आ रही है सर, उनकी बात समझने में वैसे ही बहुत दिक्कत आ रही है। अगर आप लगातार बोलते रहेंगे सर, उनकी बात बिल्कुल भी सुनाई नहीं पड़ेगी। उनकी बात खत्म हो जाए, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, आप आराम से जवाब दीजिएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।